3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचना है। आपके सामने ये समीकरण दे दिया गया है और इन समीकरणों का आलेख खींचना है। तो आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन है। समीकरण है इसमें x + y = 4, या इसको हम लिख सकते हैं y = 4 - x। आलेख खींचने के लिए हमारे पास x और y का कोई मान होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x और y का कुछ मान हम पुट करके निकालेंगे एक सारणी। तो लिखेंगे पहले कि यदि x = 0, मानते हैं कि x का जगह पे अगर 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 4 - 0। यहाँ 0 पुट किए तो y = हो जाएगा 4। अब x = 1 पुट कर रहे हैं, x की जगह पे 1 रख रहे हैं तो y बराबर हो जाएगा 4 - 1 = 3 होगा। या x = 2 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 4 - 2 = 2। यहाँ पे 2 पुट किए तो यहाँ पे 4 - 2 = 2 हो गया। और इस तरह से x और y के एक संगत मान के लिए एक सारणी बनाते हैं। ये आपका x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। कुछ संगत मान हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं, इसके लिए सारणी एक बनाएंगे। जैसे x = 0 रखे हैं, 1 रखे हैं और 2 रखे हैं। तो 0 रखे हैं तो y का मान 4 आया है। x = 0 रखने पर y का मान 4 आया है, x = 1 रखने पर y का मान 3 आया है और x = 2 रखने पर y का मान 2 आया है। ये आपका बिंदु है। इसके अतिरिक्त भी आप मान सकते हैं। तो ये आपका निर्देशांक बिंदु है इस समीकरण का, बिंदु 0, 4, 1, 3, 2, 2। ये आपका बिंदु है। इसी बिंदु को एक समीकरण यानी कि रैखिक समीकरणों को आलेख के रूप में प्रदर्शित करना है। इस बिंदु से हम एक आलेख बनाएंगे। यह आपका x अक्ष हो जाएगा और यह आपका y अक्ष हो जाएगा, y'। हम जानते हैं कि दोनों अक्ष यानी कि x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को मूल बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं और मूल बिंदु के राइट साइड में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पॉजिटिव अंक लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, या कितना भी बड़ा आप बना सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। इधर भी पॉजिटिव होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर निगेटिव अंक है तो निगेटिव का काम होगा तो निगेटिव वाला आप लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ भी -1, -2, -3। पहला पॉइंट हमारा है 0, 4। x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 4। यह आपका x अक्ष है, इस पे 0 हो गया और y अक्ष पे 4, यानी कि यहाँ आपका पहला बिंदु आएगा 0, 4। यह आपका पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है 1 और 3। x अक्ष पे यहाँ 1 हो गया एक पॉइंट और y अक्ष पे 3 है। तो आप ग्राफ में 3 के सामने वाला लाइन और 1 के ऊपर ये देखेंगे कि दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर। उसी बिंदु को आप इंगित करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 1 और 3। यहाँ आपका दूसरा ये पॉइंट बना। तीसरा पॉइंट है 2 और 2। x अक्ष पे 2, y अक्ष पे भी 2, भुज भी हमारा 2 है, कोटि भी 2 है। तो x अक्ष पे 2 यूनिट यहाँ है और y अक्ष पे ये है। इसके सामने वाला लाइन देखेंगे और इसके ऊपर ये देखेंगे कि एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ लिख देंगे 2 और 2। अब इस पॉइंट को फ्री हैंड से मिला देंगे और यही हमारा आलेख है पहला समीकरण का। x + y = 4 का ये पहला आलेख बन गया। इसी आधार पर दूसरा भी क्वेश्चन है, x - y = 2 दिया है, तो इसको भी सॉल्व किया जाए। दूसरा क्वेश्चन है, यह आपका पहला था, आपका दूसरा क्वेश्चन है x - y = 2, या इसको लिख सकते हैं
x माइनस 2 बराबर y या y बराबर x माइनस 2। अब यहाँ पर x का विभिन्न मान हम लोग पुट करेंगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन में किए हैं। लिखेंगे कि यदि x बराबर 0, यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो y बराबर हो जाएगा 0 माइनस 2 बराबर माइनस 2 हो जाएगा। x बराबर 1 ले रहे हैं तो y बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1। x बराबर 2 ले रहे हैं तो y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2 बराबर 0। अब हम लोग इसके लिए एक सारणी बना लें। तो सारणी हम बना रहे हैं दोनों मानों के लिए, x और y के दोनों मानों के लिए पहले एक सारणी बना ले। यह आपका सारणी हो जाएगा, ये x और y, कम से कम 3 मान आप निकाल लेंगे, इसके अतिरिक्त भी निकाल सकते हैं। x का मान हम लोग 0 रखे हैं, 1 रखे हैं और 2 रखे हैं। x का मान 0 रखने पर y का मान आया है -2, x बराबर 1 रखने पर y का मान -1 आया है और 2 रखने पर 0 आया है। अब इसके लिए भी एक आरेख बनाएंगे। यह आपका बिंदु हो जाएगा, बिंदु आपका हो जाएगा 0 -2 1 -1 2 0, यह आपका बिंदु हो जाएगा। इसको भी हम लोग प्रदर्शित करें तो इसको भी प्रदर्शित किया जाए, इसके लिए भी ग्राफ हम बनाएंगे, एक आलेख बनाएंगे। तो यह आपका y अक्ष, यह आपका x अक्ष, यह आपका y अक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4 5, इधर भी पॉजिटिव वाला 2 3 4 5 हो जाएगा। इधर भी -1 -2 -3 -4, इधर भी -1 -2 -3 -4। अब पहले बिंदु को हम लोग प्रदर्शित करें। x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे -2। तो x अक्ष पे यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि 0 है और y अक्ष पे -2 पॉइंट चलना है। तो -2 पॉइंट y अक्ष पे देख रहे हैं कि यहाँ है, तो यहाँ आप पॉइंट करेंगे और लिखेंगे 0 -2, ये आपका पॉइंट है। अब अगला है 1 और -1। x अक्ष पे 1 पॉइंट यहाँ पॉजिटिव में है और y अक्ष पे -1 है, तो y अक्ष ये है, -1 यहाँ है। इसके सामने और इसके नीचे, यहाँ 1 के नीचे देखेंगे कि ये आपका पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट को आप लिखेंगे 1 और -1, 1 -1, ये आपका पॉइंट है। अगला पॉइंट है 2 और 0। x अक्ष पे 2 पॉइंट और y अक्ष पे 0, ये आपका x अक्ष पे आपका यहाँ पे प्लस में 2 हो गया और y अक्ष पे 0 है। तो इस बिंदु को आप लिखेंगे 2 0, यहाँ पे लिखेंगे 2 और 0 और इस पॉइंट को आप लोग मिला देंगे, इस पॉइंट को फ्री हैंड से मिला देंगे आप। और यही आपका समीकरण है, समीकरण का आलेख है x माइनस वाई इक्वल टू 2 का। जहाँ पहला पॉइंट आपका 0 -2 आया तो यह आपका 0 और -2 हो गया। 1 और 1 है तो 1 और 1 का पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 2 और 0 है तो x अक्ष पे 2 है, y अक्ष पे 0 हो गया, तो यह आपका 2 0 हो जाएगा। और इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार से y इक्वल टू 3x। तो तीसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए। यह आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x। यहाँ भी हम x का वेरियस वैल्यू भरेंगे, यानी कि लिखेंगे कि यदि x इक्वल टू 0, यहाँ पे x का मान बहुत सारा भर सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 3 गुणे 0 बराबर 0। x बराबर हम 1 लेंगे तो y का मान आ जाएगा 3 गुणे 1 बराबर 3। अब x की जगह पे 2 ले लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2 बराबर 6। अब इसके लिए एक सारणी बना दें।
ये आपका सारणी हो जाएगा, एक तरफ x एक तरफ y। x बराबर हमने 0 रखा है, 1 रखा है और 2 रखा है। 1 रखे हैं तो पहले 0 रखे हैं तो मान 0 आया है, 1 रखे हैं तो 3 आया है, 2 रखे हैं तो आया है 6। अब ये आपका बिंदु हो जाएगा 0 0 1 3 और 2 6। ये आपका बिंदु हो जाएगा। इस बिंदु को आपको दर्शाना है, तो चलिए इसके लिए भी आरेख बना लिया जाए। तो ये आपका आरेख बन जाएगा, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6। इधर से भी 1 2 3 4 5 6, कितना भी आप ले सकते हैं। इधर निगेटिव है तो निगेटिव की जरूरत है ही नहीं, निगेटिव अंक लेना होगा तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये 3 हो गया, 4 हो गया, या बहुत सारा आप ले सकते हैं। ये y डैश हो जाएगा या x डैश हो जाएगा, ये आपका y अक्ष हो जाएगा या x अक्ष हो जाएगा। पहला पॉइंट है 0 0, यानी कि मूल बिंदु है। x अक्ष पे भी 0 और y अक्ष पे भी 0, तो ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा 0 0। यहाँ आप लिख सकते हैं 0 0, ये आपका मूल बिंदु है। दूसरा है 1 3, x अक्ष पे 1, ये आपका 1 पॉजिटिव में, और y अक्ष पे 3 है, तो ये आपका 3 है इसके सामने। और इसके ऊपर वाला लाइन आप देखेंगे अपने ग्राफ में तो देखेंगे कि एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो इस बिंदु को लिखेंगे 1 3। तीसरा बिंदु आपका है 2 6 है, तो x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 6, तो ये 6 के सामने और ये 2 के ऊपर वाला लाइन आप देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस बिंदु को लिखेंगे 2 6। अब इस बिंदु को जहाँ पॉइंट है इसको हम मिला देंगे, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा x y बराबर 3x का ग्राफ बन जाएगा, यानी कि तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आपका है 3 = 2x + y। इस पे भी चलते हैं। आपका समीकरण है 3 = 2x + y, या इसको हम लिख सकते हैं 2x को इधर लाएंगे तो 3 - 2x = y, या y = 3 - 2x। हम x का मान भी रख सकते हैं, y का मान भी रख सकते हैं, दोनों मान हम रख सकते हैं। तो लिखेंगे कि यदि x बराबर 0, हम 0 रख रहे हैं, तो y बराबर हो जाएगा 3 - 2 × 0, यह आपका 0 होगा। 0 को घटाएंगे 3 में से तो आपका y का मान आ जाएगा 3। x बराबर 1 रख रहे हैं तो y बराबर हो जाएगा 3 - 2 × 1, यह आपका 2 × 2 होगा, 3 में से 2 जाएगा 1। x बराबर 2 रख रहे हैं तो y बराबर हो जाएगा 3 - 2 × 2, यानी कि 2 दूनी के 4, 3 में से 4 जाएगा -1। अब ये आपका हो जाएगा सारणी x और y। x का मान 0 रखे हैं, 1 रखे हैं और 2 रखे हैं। ये 3 मान रखे हैं, 0 रखे हैं तो 3 आया है y का मान, 1 रखे हैं तो y का मान 1 आया है, 2 रखे हैं तो y का मान -1 आया है। यह आपका बिंदु हो जाएगा 0 3 1 1 2 और -1। अब इसी बिंदु को दर्शाना है और आलेख खींचना है, तो यह आपका आलेख यहाँ बनाएंगे। दोनों अक्ष फिर वैसे ही बना लेंगे। आपका x अक्ष और y अक्ष दोनों बन जाना चाहिए यहीं से। ये आपका x, ये y, x डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा। यहाँ आपका 1 2 3 4 5, इधर भी आप कितना भी ले सकते हैं, 3 4 5। इधर भी निगेटिव में -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3 -4, कितना भी ले सकते हैं। अब आप देखेंगे पहला पॉइंट 0 3 है,
तो आपका x अक्ष पे 0 है और y अक्ष पे 3 है, +3 है, तो ये आपका 0 3 यहाँ यानी कि 3 यहाँ पे है। इस पॉइंट को 0 और 3 लिखेंगे। दूसरा आपका पॉइंट है 1 1, x अक्ष पे भी 1 पॉइंट और y अक्ष पे भी 1 पॉइंट। इसके सामने वाला लाइन वैसे ही करेंगे, आप देखेंगे कि कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। तो यहाँ पे आप पॉइंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप 1 1। तीसरा पॉइंट है आपका 2 और -1। x अक्ष पे 2 देखेंगे और y अक्ष पे -1 देखेंगे। y अक्ष आपका है -1 यहाँ है, इसके सामने आप खींचेंगे और इसके नीचे देखेंगे कि लाइन, दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 -1, यह आपका 2 और -1, और इस बिंदु को आप मिला देंगे। इस बिंदु को आप अच्छे तरीके से मिला देंगे। यही आपका आलेख बन गया। समीकरण नंबर चौथे का आलेख है। समीकरण चौथा है 3 = 2x + y। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया 4.3 का। अगले क्वेश्चन के लिए आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।